नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। मगरमच्छ को दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक माना जाता है, खासकर खारे पानी के मगरमच्छ जो अपने ताकतवर जबड़े और आक्रामक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। चंबल में पाए जाने वाले मगरमच्छ इतने खूंखार होते हैं कि वो जानवर से लेकर इंसान तक किसी को भी पानी में पटक कर मौत के घाट उतार सकते हैं। यही वजह कि लोग इस नदी के किनारे जाने से बचते हैं। आगरा जिले में चंबल नदी के किनारे बाह और पिनाहट का बड़ा इलाका और मध्य प्रदेश के कई गांव में खूंखार खूनी मगरमच्छों का खौफ बढ़ता जा रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। मैं इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के आगरा के नज़दीक बाह पिनाहट चंबल क्षेत्र में। इस क्षेत्र में इस समय सबसे बड़ी समस्या मगरमच्छों की दहशत बनी हुई है। जी हाँ, अगर चंबल क्षेत्र की बात की जाए तो चंबल के आसपास की जो पट्टियां हैं, लगभग वहां पर 100 से 150 गांव हैं और इस गांव में जो ग्रामीण रहने वाले हैं उनकी इस समय सबसे बड़ी समस्या मगरमच्छों की दहशत है, जो आए दिन उन पर हमला बोलते रहते हैं। दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं, कईयों की मौत हो चुकी है और मगरमच्छों का आलम यह है कि चंबल किनारे जब लोग उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं, ये चंबल किनारे वो पहुंचते हैं तो ऐसे में मगरमच्छ उन पर हमला कर देते हैं। आज हम अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे कि मगरमच्छों की इन गांव में कितनी दहशत है और मगरमच्छ चंबल किनारे किस तरीके से निवास करते हैं और किस तरीके से वो हमला करते हैं, ये भी हम लोगों की जुबानी आपको सुनवाएंगे। न्यूज स्टेट की टीम चंबल के एक चुनौतीपूर्ण सफर पर निकली, जहां जाकर मगरमच्छों के खौफ की कहानी को आपके सामने पहुंचाने का चैलेंज तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा काम उन लोगों की दास्तां को सामने लाना है जो इस खूनी जबड़े की दहशत में जीने को मजबूर हैं। आइए अब चलते हैं चंबल के सफ़र पर और स्टीमर से सफ़र करेंगे चंबल की इस पट्टी पर और आपको दिखाएंगे कि मगरमच्छ किस तरीके से चंबल के आसपास के लोगों को परेशान करते नजर आते हैं और मगरमच्छों की कितनी दहशत इस चंबल के आसपास के क्षेत्र में है। चलते हैं स्टीमर के सफ़र पर और आपको दिखाते हैं कि चंबल में किस तरीके से मगरमच्छ जो है वो आए दिन लोगों पर हमला करते हैं। नदी के शांत पानी में वो अदृश्य दुश्मन छिपे रहते हैं जो गर्मी बढ़ने पर नदी के टीलों पर आकर बैठ जाते हैं और फिर जंगल के रास्ते या तो गांव तक पहुंच जाते हैं या फिर नदी किनारे आए लोगों पर घात लगाकर हमला कर उन्हें अपने खूनी जबड़े में दबोच लेते हैं। मगरमच्छ की आहट भी नहीं हो पाती कि वो झपट्टा मार देता है। अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं मगरमच्छ की जो टापुओं पर आकर बैठ जाते हैं, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये आपको मेरी बाईं तरफ ये टापू दिखाई दे रहा है और इस टापू पर देखिए ये मगरमच्छ आपको विश्राम करता हुआ नज़र आ रहा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए और हम आपको लगातार ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए यही वो मगरमच्छ हैं जो सुबह के वक्त जब मौसम ठंडा होता है तो इस तरीके से आराम करते हुए नज़र आते हैं टापुओं पर, और जैसे ही गर्मी होती है, थोड़ा सूर्य देवता का प्रकोप थोड़ा बढ़ता है तो यही मगरमच्छ जो है वो पानी में चले जाते हैं। और अक्सर कर जब सर्दियों का मौसम होता है, थोड़ा सा मौसम में ठंडक होती है तो ये मगरमच्छ धीरे धीरे करके आसपास के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ चले जाते हैं। ये देखिए आपको ये तस्वीर देखने को मिल रही है। ऐसे तमाम मगरमच्छ जो हैं वो इस चंबल के आसपास के क्षेत्र में आपको दिखाई दे जाएंगे। और ये तो मैं पहली आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देखिए ये टापू के बीचों बीच में हम थोड़ा और नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये मगरमच्छ जो हैं ऐसे यहाँ पर दर्जनों की संख्या में आपको दिखाई दे जाएंगे। ये बिल्कुल साफ तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी मगरमच्छ की। और ऐसे ही जो मगरमच्छ जो तटीय क्षेत्रों में होते हैं और यही जो है वो आसपास के गांव के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बने हुए हैं। आए दिन ये ग्रामीणों पर हमला करते हैं और कह सकते हैं कि कई लोग जो हैं वो अब पूरी तरीके से प्रशासन की मदद की गुहार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनसे उन्हें किसी तरीके से इस तकलीफ से मुक्ति दिलाया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि तटीय क्षेत्र है, चंबल के आसपास का क्षेत्र है, तो इस तरीके के जो मगरमच्छ हैं वो सामने आ ही जाते हैं। इस इलाके में मगरमच्छों की दहशत ऐसी है कि लोग नदी में सफ़र करने से डरते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार तो बोट पर बैठे लोगों पर भी मगरमच्छ हमला कर देते हैं। हमारे साथ इस समय कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो चंबल के आसपास के क्षेत्र में ही रहते हैं।
ये लोग अक्सर कर इस चंबल से उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की तरफ सफ़र भी करते हैं। इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मगरमच्छों की कितनी किस्से कहानियाँ इन्होंने सुने हैं, मगरमच्छों की कितनी दहशत यहाँ पर व्याप्त है। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए कि यहाँ आसपास का जो क्षेत्र है कितना मगरमच्छों से परेशान है? मगरमच्छों से वही लोग परेशान हैं जो किसान हैं, जो अपनी भेड़ बकरी चंबल किनारे चराने आते हैं, पशु वाले हैं। और अक्सर देखा जाता, अभी कुछ दिनों की बात है, यहाँ एक अंत्येष्टि में एक व्यक्ति आया था, इसी गांव को मध्य प्रदेश का रहने वाला था। तो आज तक उसका पता ही नहीं लगा, मगरमच्छ की शायद उसे खींच ले गया स्नान करते समय। और आज तक कई बार यहाँ के मध्य प्रदेश फोर्स ने, उत्तर प्रदेश के संयुक्त फोर्स ने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर आज तक उसका कोई पता नहीं लग पाया। अच्छा, तो क्या ये मगरमच्छ जो है वो चंबल में के आसपास ही रहते हैं या कभी कभी चंबल से निकलते हुए? नहीं, चंबल की तरफ ग्रामीणों को की तरफ भी रुक कर जाते हैं अपना। और खासतर इनका होता है जब अंडे के टाइम होता है उस समय ये थोड़े से आक्रामक हो जाते हैं। और रेतीली में ये बहुत ज़्यादा अपनी अंडे रखते थे, इसलिए इधर मध्य प्रदेश की तरफ रेत है तो उस तरफ से यहाँ ग्रामीण आते हैं, उन पर हमला कर देते हैं मगरमच्छ। अब बिल्कुल देखिए, ये जैसा हमारे भाई बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की तरफ देखिए, मैंने दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा क्षेत्र जो है, जो आपको चंबल जो दिखाई दे रही है, जो रेत का मैदान दिखाई दे रहा है, ये पूरा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। और अक्सर कर जो लोग आसपास में रहते हैं वो यहाँ चंबल पर नहाने के लिए आ जाते हैं और उस दौरान मगरमच्छ जो है वो इन पर हमला कर देते हैं। आप बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। और नीरज, ये बताइए कि यहाँ आसपास में आपने कितने घटनाएं सुनी होंगी कि लगभग आपको महीने में इतनी घटना हो जाती हैं यहाँ पर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा से जुड़ा हुआ जो चंबल का क्षेत्र है, दर्जनों गांव इससे जुड़े हुए हैं। मगर यहाँ ज़्यादातर देखा जाता है तो घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं कि मगरमच्छ के हमले की सबसे ज़्यादा जो घटना है, चाहे वो नदगामा हो या फिर मध्य प्रदेश सीमा का जो बिंडवा गांव हो, रायपुर हो, नयापुरा हो या फिर पिनाहाट हो, पलोखरा हो या फिर उसैत हो, कई मतलब जो घटनाएं हुई हैं। क्योरी घाट की बात की जाए, यहाँ क्योरी घाट पड़ता है, वहाँ पे पानी इन दिनों कम हो जाता तो लोग पैदल भी निकलते, तो उन्हें भी डर रहता है कि कहीं वहाँ पुल की व्यवस्था नहीं है तो कई बार उन्हें रहता है कि हमें कहीं मगरमच्छ हमला न करे। है आसपास के गाँव में, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल दहशत है, बिल्कुल जी। ये आपसे भी पूछ लेते हैं, ये बताइए कि क्या कभी प्रशासन ने या वन विभाग वगैरह किसी ने प्रयास नहीं किए कि किस तरीके से थोड़ा सा बचाया जाए? नहीं, कई बार यहाँ प्रशासन ने कोशिश भी की है, लेकिन कुछ लोग हैं सुबह के टाइम नहाने के लिए आते हैं, चलाने के लिए आते हैं अपने पशु, तो कई बार हमला भी बोल देते हैं यहाँ पे। घायल कई लोग हैं? हाँ, कई लोग घायल हैं। डर लगता है कि भाई कैसे क्या डर लगता जी। आपको क्या लगता है सर कि लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं? हर समय आए दिन घटना होती रहती हैं, हर दिन के ही काम है। 2-4 दिन बाद सुनने को मिलेगी हर घाट पे। यहाँ से निकलते ही कोई नहाने आ रहा है कि हाथ को, कभी कोई पानी भी पी लेता है। चरवाए होते हैं भेड़ बकरी वाले, उन पर भी हमला हो जाता है। और ज़्यादा तटे किनारे के वो कपड़े धोने भी आते हैं, उन पर भी हमला हो जाता है। होता रहता है दिन हमला। तो दरअसल चंबल नदी का गहरा पानी, घने जंगल और रेतीले तट मगरमच्छों के रहने के लिए एक खास वातावरण प्रदान करते हैं। साथ ही चंबल नदी का क्षेत्र अपेक्षाकृत कम विकसित है, जिसके कारण यहाँ इंसानी दखल कम होता है और मगरमच्छों को यहाँ शांति से रहने का मौका मिलता है। चंबल नदी में मगरमच्छों की अधिकता के कारण यहाँ लोगों के लिए खतरा बना रहता है। कई बार मगरमच्छों के लोगों पर हमले की खबरें सामने आती रहती हैं। तो अब मैं जा पहुंचा हूं चंबल के उस तट पर जहां से लोग उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की तरफ रवाना होते हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और ये यहीं आसपास के गांव में रहते हैं। एक मगरमच्छ की अलग दहशत है यहाँ पर कि किस तरीके से जो मगरमच्छ हैं वो आए दिन इन ग्रामीणों पर हमला करते रहते हैं। कितने डरे हुए हैं, सीधे इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, आप बताइए सबसे पहले कि कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? चंबल पर मगरमच्छों की तो दहशत है, लेकिन इसकी व्यवस्था भी है। सभी लोग जो है यहाँ आते हैं, सुबह सुबह दाना वगैरह डालते हैं, खिलाते हैं, स्नान वगैरह करते हैं। ये सब लोग जो है यहाँ रोज़ाना का ही कार्य है। लेकिन देखने वाले सब जो है यहाँ वन विभाग भी रहता है, वो सब देखता है, अपनी सुरक्षा करते हैं। कहीं घटनाएं डराती? हाँ, घटनाएं ये होती रहती हैं, तो ये इसके लिए आदमी तो भयभीत है ही इसके लिए। आप बताइए सर। हाँ, चंबल जो घड़ियाल हैं उनमें कभी कभार जो यहाँ वो आते हैं पानी वानी पी लेने के लिए, तो हमला भी वो करते हैं, तो थोड़ा बहुत दहशत तो रहती है। थोड़ा डरे हुए रहते हैं? डरे हुए रहते हैं। तो आप इस सबसे उस तरफ जा रहे हैं, अचानक से कोई बात? हाँ, अचानक से कभी कभार घटना हो ही जाती है। वैसे तो ये है कि सब लोग आते हैं, सुबह टहलने के लिए आते हैं, मतलब दाना पानी देते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं।
किसान कितना परेशान है? किसान जब चंबल में पहुँचता है कभी? किसान बहुत सर परेशान है और यहाँ पे जो मगरमच्छ हैं जो सबको परेशानी कर रहे हैं और मतलब जो है कि सबको ही डर भयभीत हैं, पर बैठ के दूर से चुंगा देते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, पहले ये बताइए, तो पहले घटनाएं ज़्यादा होती थी कि आप ज़्यादा बढ़ गई? घटना तो अब ज़्यादा बढ़ गई, पहले कम होती थी, पहले नहीं होती थी घटना, होती थी। तो जैसे आप बैठे हुए हैं या फिर आप स्नान कर रहे हैं तो अचानक से हमला बोल देते हैं? अभी तक तो बोला नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं, मगर कुछ जानवर है वो उसकी दुबू नहीं। बनवाल वाले रहते हैं यहाँ, वैसे जैसेदार वगैरह रहते हैं यार, डोंगिया अभी अधिकारी आए निकल गया नीचे को चले गए। अच्छा जी, ये आप कौन से गाँव में रहते हैं भैया? नहीं रहते, पराठ रहते हैं। तो यहाँ से आज करीब कितने लोग एक दिन में सफ़र कर लेते हैं यहाँ पे? हाँ, तो बहुत सैकड़ों की संख्या। सारा दिन चलता ही रहता है। सारा दिन चलता है, तो फिर डर रहता है थोड़ा बहुत? डर ही डर है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। दहशत जरूर व्याप्त है, लोग डरे हुए हैं और उनका कहना है कि ये दहशत पहले कम थी और अब लगातार मगरमच्छों की दहशत जो है वो आसपास के गाँव को परेशान करती नजर आ रही है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में बहती है। चंबल नदी की लंबाई लगभग 960 किलोमीटर है। चंबल नदी मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है। चंबल नदी में मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों पाए जाते हैं। चंबल नदी के मगरमच्छों की लंबाई 20 फीट तक है। यहाँ इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। मगरमच्छ की अन्य प्रजातियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। 1979 में चंबल को सेंचुरी घोषित किया गया था। 1981 में घड़ियाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में चंबल नदी के किनारे बसा ये है भिंडवा गांव। यहाँ हाल ही में हुए एक हादसे से पूरा गांव खौफ के साए में जी रहा है। ये तस्वीर 24 साल के करण की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और करण की जिंदगी एक मगरमच्छ ने छीन ली। करीब 20 दिन पहले करण गांव की बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के लिए चंबल नदी के किनारे गया था। जैसे ही वो नहाने के लिए नदी में उतरा, एक विशालकाय मगरमच्छ उसे खींच कर ले गया। 2 दिन तक करण को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका। घर वालों को बस एक ही चीज सताती है कि उनके अपने का शव भी उन्हें नसीब नहीं हुआ। मगरमच्छों की दहशत का जीता जागता प्रमाण है मध्य प्रदेश का भिंडवा गांव। चंबल नदी से ये गांव सटा हुआ है और इस गांव में ये परिवार है भागीरथ जी का। अगर 20 दिन पहले की बात की जाए तो इस परिवार का जो युवा था 24 साल का करण, वो जब चंबल नदी पर गया था किसी अंतिम संस्कार में, तो उस दौरान जब चंबल नदी में नहाने जाता है तो उसी समय मगरमच्छ उसे खींच के ले जाता है और उसके बाद से लेकर अब तक उसका कुछ पता नहीं। तमाम रेस्क्यू हो लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। परिवार की आंखों में आंसू हैं और लगातार वो अपने बेटे के इंतजार में हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ आसपास के गांव में मगरमच्छों की इतनी दहशत है कि कई घटनाएं हो चुकी हैं और जीता जागता प्रमाण ये 20 दिन पहले का है, जब इस घर का एक 24 वर्षीय युवक जो है वो मगरमच्छ का शिकार हो जाता है। पिता भागीरथ जी से बात कर लेते हैं एक बार। सर, पूरी घटना बताइए, क्या क्या हुआ था? यहाँ से वो दाग में गया था कि एक बुढ़िया खत्म हो गई थी दाग क्रिया में, तो चंबल के किनारे जलाते हैं और बाद में चिता में जो आँच लग गई उसके बाद नहाते हैं नदी में। नहाते समय में जो है कि वो कूद गया पानी में, नहाने लगा तो मगरमच्छ उसे खींच ले गया था। हाँ, मगरमच्छों की कितनी दहशत है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा दहशत है, उसमें कोई जल में कूद नहीं सकता है। बहुत छावनी बना रखी है, मगरमच्छ उछाले लेते हैं, लंबी ऊंचे कूदते हैं और फिर नीचे पानी में घुस जाते हैं। कभी कभी गांव में भी आ जाते हैं क्या? गांव में वो नज़दीकी में आ जाते हैं कभी कभी। अच्छा, क्या डर लगता है आपको कि जहाँ गांव में रहते हैं? बहुत, जब यहाँ पे बारिश होती है, बारिश के मौसम में तो यहाँ नीचे तक आ जाते हैं बहुत। हम तो बाहर रहते हैं लेकिन यहाँ जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए बहुत खतरा है इन मगरमच्छों से। तो आपके भाई के साथ जो हुआ क्या लगता है? हमारे भाई के साथ हुआ, हमें तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बाद में आए थे सब बोले मगरमच्छ खींच ले गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है ऊपर। अभी तक ढूंढ के नहीं दिया, कुछ सबूत नहीं दिया कि हमारा भाई कहाँ गया। कपड़े पहने था वो हाँ, वो नहाया ही नहीं है, हाथ पैर धोते में ही चला गया।
एक संग लड़का तो अरविंद नाम को पाने देखो है कि डूबत बताए रहो भाई, विश्वास करे बैठिए बस। वो दोनों नहाए रहे कि हम मंजन कर रहे बैठे ही बैठे कि कहीं कि चलो हमारे संग छोटू, सब लोग जाए रहे। हाँ सो कि पीछे मुड़ के देखो तो कह रहे दादा बचाए लो, सो कह रहे हम खुद गए सो हम डूबन लगे तो दूसरे को बाले तो काढ़े ला भाई लला लो बेटा मेरो देख ही ना पाओ मगर ने कह चो कि वैसे ही बूढ़ेगा। अब मंगरई को नाम लो जाए नदी में और को है पता नहीं लगो भाई। अरविंद भी पीछे आया था, जिन जो बचाने गए थे उनके पीछे आया था मगर। हाँ लेकिन उन्हें लोगों ने खींच लिया पहले उनके देख ही ना पाओ कि ज्यादा लोग कूद पड़े तो मगर हट गया, उसको खींच लिया एक को और उसे ले गया मगरमच्छ को हमारे। मगरमच्छ अपने दांतों से अपना शिकार दबोचता जरूर है, लेकिन वो इसके बाद अपने दांत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, बल्कि वो अपने शिकार को साबुत ही निगल जाता है। लोग कहते हैं कि जब कोई मरता है तो उसके घर वालों को उसकी बॉडी मिल जाती है, लेकिन हम लोगों का नसीब ऐसा है कि हमें बॉडी तक नहीं मिल पाती। ग्रामीण इनसे बात कर लेते हैं। आप यहीं भिंडवा के रहने? हाँ जी हाँ। क्या कितनी दहशत है यहाँ पे? इसकी वजह से बहुत बड़ी दहशत है, जान बच जाते हैं, जानवर लोग खसल जाते, आए दिन घटना होती रहती है यहाँ पे, आए दिन घटना होती रहती है। आता नहीं है वन विभाग या किसी? वन विभाग आते हैं कछुए के लिए करो तो बे और हमें शिकायत करते उल्टी सीधी फंसा देता है कि मगर मारो तुम लोगों ने नहीं। अच्छा हाँ ऐसे बोलते हैं वे लोग। मगरमच्छ आए दिन हमला करते हैं? आए दिन हमला ढोर पहुँच जाते चम्बल में तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं जानवर के बिनु पकड़ लिया जाता है। तो मतलब पूरा मगरमच्छ ले जाता है, लाश भी नहीं मिलती? नहीं साहब बिल्कुल लाश नहीं मिलती है, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। देखिए हम ग्रामीणों से भी बातचीत कर रहे थे, भागीरथ जी के परिवार से भी बातचीत की। आप सोचिए जरा कि जब किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को जब किसी की बॉडी मिल जाती है, शरीर मिल जाता है तो कम से कम संतुष्टि तो होती है कि वो उसको अंतिम संस्कार कर सकता है। लेकिन यहाँ इस गांव में और आसपास के गांव में इतनी दहशत है कि अगर मगरमच्छ खींच के ले गया तो उसकी बॉडी तक नहीं मिलती। पिछले कुछ सालों में मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिसके चलते इनकी संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस साल की गणना में चंबल सेंचुरी में घड़ियालों की आबादी 794 से बढ़कर 1007 हो गई है, जबकि मगरमच्छों की संख्या 281 से बढ़कर 479 हो गई है। 2-4 महीने में कोई ना कोई भैंस पशु या फिर इंसानों को कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है यहाँ पे मगरमच्छ से। यहाँ पे हम लोग ये चाहते हैं कोई ना कोई सुविधा की जाए सारे ग्रामवासियों के लिए कि ऐसा और किसी के साथ ये हादसा ना हो जो हमारे साथ हुआ है। हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि कोशिश की जाए कि यहाँ पे ग्रामवासियों को ऐसी कोई आगे दिक्कत ना आए। बहुत डर है मगरमच्छों की यही ज़्यादा सरकार के यहाँ मतलब सुविधा है। एक मगरमच्छ मर गया था, उसका दाग संस्कार चंदन की लकड़ी से हुआ है उसी दिन। मगरमच्छ का? हाँ। और गाँव वालों जैसे आदमी की कोई वैल्यू नहीं। डर का लगाता है, जब पकड़ ही लेता है तो डर को तो खाता है। हाँ अब जब मोड़ा पत्ते ही ले ले गए। हाँ और गवर्नमेंट कहा हर जा देगी मार्च से अप्रैल तक घड़ियाल और मगरमच्छों के नेस्टिंग का समय होता है। विशेष रूप से प्रजनन के मौसम में उनका गुस्सा बढ़ जाता है। इस दौरान मादा मगरमच्छ अपने घोंसले और अंडों की रक्षा करने के लिए अधिक आक्रामक होती है, इसलिए लोगों को नदी या तालाब के किनारे से दूर रहने की सलाह दी जाती है। लोग शासन प्रशासन से मगरमच्छों के हमले से निजात दिलाने की गुहार कई बार लगा चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा। मगरमच्छों के खूनी खेल का शिकार मध्य प्रदेश के भिंडवा का सिर्फ करण ही नहीं, न जाने आसपास के चंबल के तटीय क्षेत्रों के गांव के कितने ऐसे युवा हैं जो अब तक मगरमच्छों का शिकार हो चुके हैं। अब तक कोई सुनवाई नहीं और ग्रामीण लगातार दहशत में हैं। उनका कहना है कि कोई ना कोई ऐसी मदद उनको मिलनी चाहिए जिससे इन मगरमच्छों से उनको निजात मिल सके। अगर तटीय क्षेत्रों की बात की जाए तो चंबल में जब पानी आता है तो उनका कहना है कि मगरमच्छ गांव में भी प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में उन्हें घरों में कैद होना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में मगरमच्छों की कितनी दहशत है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ भिंडवा से विनीत दुबे, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।